तो क्या एनकाउंटर न किया जाता? अभी का तो पता करना चाहिए। तो एनकाउंटर न किया जाता? दोस्ती के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे एनकाउंटर हुआ, खुशी मनाइए। एनकाउंटर हुआ, ऐसे हत्यारों का वो अलग दूसरा सब्जेक्ट है। पार्टी की तरफ से है। पार्टी जैसा कि कह रही है कि ये सब बीजेपी कराना चाहती है, चुनाव से पहले दंगे फसाद। कहाँ का पार्टी? ट्विटर है, दिखा रहे हैं हम आपको। हे हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के शेखुपुर इलाके में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया साजिद घटना स्थल से इकलहारी मुजाहिदपुर होते हुए भागा था, जबकि उसका भाई जावेद कुछ आगे जाकर दूसरी ओर निकल गया। मुठभेड़ में घायल इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई के मुताबिक वे 2 बच्चों की हत्या की सूचना पर घटनास्थल की ओर बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने मंडी समिति चौकी इंचार्ज चंद्रपाल सिंह ने मोबाइल पर सूचना दी कि 2 बच्चों के हत्यारे साजिद और जावेद भीड़ से छूटकर गौरी शंकर मंदिर के नज़दीक से इकलहरी मुजाहिदपुर की ओर भागे हैं। इस पर उन्होंने अपनी सरकारी जीप इकलहरी मुजाहिदपुर की ओर दौड़ा दी। वह सिपाही आकाश कुमार, अंकित कुमार और सुरेंद्र सिंह के साथ जीप से इकलहरी की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में भी सूचना मिली एक युवक जिसके कपड़ों पर खून लगा है, वह सिरसा दबरई के जंगल की ओर भाग रहा है। 2 पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल से उसके पीछे लगे हैं। इस पर वह भी सिरसा दबरई के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने चौकी इंचार्ज चंद्रपाल सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हत्यारोपी उनसे करीब 100 मीटर आगे है। वह उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दौड़ता जा रहा है। इससे उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी साइड में लगाई और आवाज लगाकर उसे रोकने की कोशिश की। टॉर्च की रोशनी में वह तमंचा लेकर भागता दिखाई दे रहा था। घेराबंदी के दौरान उसने गोली चलाई जो इंस्पेक्टर के सीने पर जा लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने से वह बच गए। दूसरी गोली उनके पैर में लगी। इस पर पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। आगे जाकर देखा तो पता चला कि हत्यारोपी साजिद को गोली लग गई है और वह जमीन पर पड़ा है। उसे तुरंत उठाकर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार दोपहर उसके भी शव का डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि फरार आरोपी जावेद की लगातार पुलिस तलाश कर रही है। उसकी तलाश में 5 टीमें लगी हुई हैं। कुछ टीमें सुरक्षा व्यवस्था संभालने में भी लगी हुई हैं। जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम भी लगाया गया है। इस हत्याकांड में वजह पता करने की कोशिश कर रहे और पर परिवार वाले बताए तो ठीक है, वरना पुलिस हर पहलू की जांच करके सही बात सामने लाने का प्रयास करेगी। जब फरार आरोपी पकड़ा जाएगा तब भी कई बातों से पर्दा उठेगा। जावेद की ससुराल सहनवान में है, एक टीम वहां भेजी गई है। सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि जावेद और साजिद पर एफआईआर दर्ज है। साजिद मुठभेड़ में मारा जा चुका है। जावेद का कुछ पता नहीं है। उसकी तलाश में 24 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब एक नज़र वीडियो पर भी डालते हैं कि बदायूं की जनता ने क्या कहा, वहां पर हत्या क्यों करी गई है, आखिर उनका दोष क्या था। उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी। कब आपने सुना? हमको रात में पता लगा। क्या कहेंगे? घटना तो निंदनीय है ही, बहुत गलत हुआ है और हम लोग भी परिवार को सांत्वना देने आए हैं। दोषी कोई है मगर घटना बहुत गलत हुई है। आप भी मतलब कि उपाध्यक्ष हैं तो जिले की कमान तो आप देख ही रहे हैं। हाँ जी जी। तो जैसे आपकी पार्टी ने तो कह दिया कि ये सब बीजेपी कराती है और चुनाव जीतने के लिए, इसमें भी पॉलिटिक्स से ढूंढ रही है आपकी नहीं, ऐसी नहीं, हम नहीं करें। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कराती है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी बसपा कांग्रेस से क्या मतलब इसका? ये तो एक घटना घटी है और आकस्मिक घटना है और बड़ी वैसी घटना है। हर आदमी को जो है समाज में सामाजिक है तो हर आदमी को बुरा लगा है और हमको भी बहुत ही कष्ट है इससे। तो इसमें कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं, पार्टी से कोई वो नहीं है। जब ट्वीट वगैरह किए जाते हैं इन संवेदनशील घटनाओं पर, बड़े नेता आपके बोलते हैं तो आप लोगों से पूछा नहीं जाता कि क्या बोलना है? वहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, इस तरीके की, इसमें भी सांप्रदायिक चीज़ें दिख रही हैं समाजवादी पार्टी को। नहीं, इसमें जो घटना घटी है न्याय होना चाहिए। बात ये नहीं है कि सांप्रदायिक रंग है क्या है, कोई नहीं। जो भी दोषी है किसी समाज का हो किसी वर्ग का हो उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी तो हिंदू मुसलमान करा रही है इसमें। नहीं, समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं है।
समाजवादी पार्टी तो बोल रही कि ये बीजेपी कराती है, चुनाव से पहले एजेंडा है, ये सब बीजेपी ने खुद प्लान करती है इन सब घटनाओं। अब वो हम यहाँ धरातल पर रहते हैं, बदायूं रहते हैं, इसलिए हमको अपनी बात कह रहे हैं। आप तो अपनी बात बोलेंगे क्योंकि आपको मतलब कि समाज के बीच में रहना है, लेकिन जो बड़े नेता हैं बोल के सियासत करते हैं इसी कमरे में। बड़े नेता को क्या बोले क्या नहीं बोले मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो यहाँ की जो घटना है उसको हमको खेद है उस चीज़ का। घटना पे थे। आपका क्या नाम है साहब? सुरेश पाल सिंह चौहान। आप किस पोस्ट पे? मैं समाजवादी पार्टी की जिला महासचिव हूँ। आप क्या कहेंगे, जो पार्टी का स्टैंड है वो कि अलग आपका स्टैंड? नहीं, इस घटना से या किसी भी पार्टी के स्टैंड से कोई वास्ता नहीं। घटना बहुत घृणित घटना है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को सजग रहना चाहिए। यहाँ से हम मुश्किल से ज़्यादा 30 मीटर की दूरी पर है पुलिस चौकी से, और यहाँ हर समय फोर्स रहती है। इतनी ज़बरदस्त घटना होने के बाद भी पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, और पुलिस उसको सही जस्टिफाइड कैसे करेगी कि घटना क्या हुआ, असली बात क्या थी क्या नहीं थी। तो इनकाउंटर क्या गलत है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मतलब ये है कि इनकाउंटर जो हुआ है उसको कैसे ये वो होगा कि घटना का परपेक्ष क्या है, प्राइमरी स्टेज पर घटना क्या थी। तो फिर इनकाउंटर न करा के पुलिस वाले और घायल होते ना फिर? नहीं, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं नेताजी? कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप कह रहे हैं कि इनकाउंटर को जस्टिफाइड कैसे कर? मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ पुलिस जो है सत्यता कैसे पता करेगी। ये तो क्या इनकाउंटर न किया जाता? अभी का तो पता करना चाहिए। तो इनकाउंटर न किया जाता? दोस्ती के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे इनकाउंटर हुआ, खुशी मनाइए। इनकाउंटर हुआ, ऐसे हत्यारों का वो अलग दूसरा सब्जेक्ट है कि इनकाउंटर हुआ। बात यह है कि घटना का जितने लोग खड़े हुए हैं सब लोग इनकाउंटर का सपोर्ट करने के लिए खड़े घटना का सही अनावरण होना चाहिए। सत्यता जो है वो पूरे समाज के सामने और पूरे जनपद के पूरे प्रदेश के सामने सत्यता आनी चाहिए कि आखिर शुरुआत जो है वो किस उससे शुरू हुई, इनकाउंटर हालात क्यों हुए। तो इनकाउंटर से क्या घटना छिप जाएगी क्या? अब छिपेगी ना छिपेगी ये तो गर्भ में है। ये तो गर्भ में है। जब कोई चीज़ आएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे खुलेगा कैसे नहीं खुलेगा, मेन चीज़ ये है सही घटना खुलना चाहिए। और जो दोषी हैं उन्हें जितना कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए उतना कम है। आप पार्टी की तरफ से हैं, पार्टी जैसा कि कह रही है कि ये सब बीजेपी कराना चाहती है, चुनाव से पहले दंगे फसाद। कहाँ का पार्टी? ट्विटर है, दिखा रहे हैं हम आपको। नहीं, अब किसने कहा पता नहीं, लेकिन मतलब जो है नहीं किया होगा। जिस समाज में सब तरह के लोग रहते हैं उन्हें क्या किया कि समाजवादी पार्टी का ऑफिशियली ट्वीट है, इसमें कहा गया है कि भाजपा यूपी में दंगा सांप्रदायिक तनाव करा करके चुनाव जीतना चाहती है, इसी कारण ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलाती है। ये भाजपा के लिए कहा है कि इस घटना के लिए थोड़ी कहा होगा। इसी घटना पे कहा है, इस घटना पे बदायूं की घटना। नहीं, बदायूं की ये घटना जो है वो इस तरह से नहीं है। जो भी हालात हुए, किस उस पर ये हुआ क्या हुआ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसी जघन्य घटना हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। घटना नहीं होनी चाहिए और इस तरीके से ट्वीट पे सियासत भी समाजवादी पार्टी को नहीं किया जाना चाहिए, ये भी आप मानिए? नहीं, किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को नहीं, और किसी पार्टी का ट्वीट नहीं है, समाजवादी पार्टी बोली। किसी भी पार्टी को इस तरह से नहीं करना चाहिए, घटना की निंदा करनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोग भी जाइए, परिवार से मुलाकात कीजिए। ये ज़मीन पे समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे हुए हैं। जब हमने इनसे सवाल किया कि आपकी पार्टी कह रही है भैया इसमें भी सांप्रदायिक माहौल देख रही है और इसमें तमाम सारी चीज़ें कह रही है, समाजवादी पार्टी अभी इसमें वो देख रही, चुनावी रंग देख रही है, और आप पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। बताओ जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजीव सिंह है। अच्छा, कहाँ से? यहीं उस आदर्श नगर से। आप मतलब कि कब सुने? कल शाम को मैंने देखा था, टीवी पे देखा था, जी न्यूज़ पे, तभी पता चला। मैं तो टीवी देख रहा था, तो ये तो बहुत भयंकर बहुत बुरी घटना है। ये क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसी मिसाल पेश होनी चाहिए कि ऐसा कभी दोबारा ना हो? वैसे तो योगी जी बिल्कुल सही करेंगे, जो भी करेंगे सही करेंगे, पर यह है कि होना बहुत अच्छा तरीके से, इसको जितना भी बढ़िया तरीके से, एक तो हो ही गया एनकाउंटर, दूसरे का भी बहुत बढ़िया तरीके से कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। एक तो कर ही दिया, दूसरे का भी होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। ये बात मान के रखिए, डर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये घटनाएं में अगर ये योगी जी जो कर रहे हैं ना, ये डर नहीं होगा
तब तक कुछ नहीं होगा। यकीन मानिए, 1-2 घटना ऐसे करके फिर अपने आप बैठ जाएंगे सब घर पे। आपको क्या लगता है किस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई होनी? उसमें बच्चों को काट दिया इसने, बताओ कितनी गंदी बात है। कैसे माँ बाप ने पाला बच्चों को है? अपराधी को दत्ती पे नहीं होगी जी, दत्ती पे नहीं रखेंगे, होगी कहना है। अच्छा ऐसे यहाँ से घर से ठंडा पानी ले रहे हैं, पानी की बोतल मांगते थे, बच्चे देते थे, बच्चे भाई भाई कहते थे, ठीक है। और घर से किसी चीज़ की कमी नहीं थी पड़ोसी के नाते। मगर ये आपने इतना गलत निकृष्ट काम किया। ये आपको क्या दुश्मनी थी इन बच्चों से? यहाँ पानी की बोतल आपको मिल रही है, गर्मियों में पानी मांगते थे, भैया भैया सब बच्चे करते थे, बाल कटिंग कराते थे, पूरा परिवार की तरह मानते थे। ऐसी कौन थी, क्या बात थी? मतलब भाईचारे का गला काट दिया इन लोगों ने। हाँ, ये भाईचारे को दुश्मनी नहीं, ये एक विश्वासघात है। ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये विश्वासघात है। किस वजह से करा इन्होंने ऐसा, ये तो वो खुद जाने। कट्टरपंथियों की ऐसी मानसिकता कैसे खत्म की जाए इनको? ये तो भैया हम नहीं कर सकते। हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, वो हमारे देश के वो भी हैं। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई आपको घर के जैसा मेंबर समझ रहा है और आप उसको काट डालो। बस इतना ही हुआ था उदयपुर में, देखे थे जब आपका नैया लाल वाले में। जी, इसी तरीके। हाँ जी हुआ था। उसमें ये नहीं होना चाहिए। आप भी उसी देश के नागरिक हो, हम भी उसी देश के नागरिक हैं। आपको हमारी गवर्नमेंट सारी सुविधाएं दे रही है, सब कुछ है, कोई विरोध नहीं होना चाहिए इसमें। ये तो गलत है। और हिंदू बाहुल इलाके में आप अकेले दुकान करके यहीं से आप कमा रहे हैं? हमारा सहयोग था, हमारे हिंदू भाइयों का सहयोग था, तब आप इतना बड़ा काम कर रहे थे। हमारे हिंदू भाई यहाँ पानी आपने मांगा, ठंडी बोतल दे दो भाभी या बहन या माँ, जो भी समझते हो। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।